हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8 तारीख है, नवा महीना 2022 और इस वक्त 5:45 हो रहे हैं शाम के। और आज हमारा डेली एनालिसिस सेशन होगा फॉरेक्स का। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, यूरो यूएसडी में H4 का हम खोलें। आप देख सकते हैं कि हम ट्रेंडिंग में, डाउन ट्रेंडिंग में, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम से मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। इस हवाले से हमने एक अच्छी ट्रेड ली थी यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। वो मैं रिमूव कर चुका हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी चल चुकी है। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है? H4 में मार्केट यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ चेंज कर चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास BOS मौजूद है। तो अब हमारा जो पॉइंट होगा वो ये होगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कैंडल काफ़ी है, थोड़ा वीक जोन है। और ये यहाँ पे जो विक है, ये भी थोड़ी सी समझ लें कि खतरे की घंटी है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ट्रेड्स लिए हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हम कामयाब रहे हैं इस चीज़ के अंदर। H3 में देखते हैं। अच्छा, H3 में ये बिल्कुल परफेक्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर है, थोड़ी लिक्विडिटी है इस साइड पर। H2 में, H1 में, H1 में सही। H1 में जोन काफ़ी मैसी है, लेकिन हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। इसका जो जोन एक्चुअल में बनेगा वो ये बनेगा। मैं इसको पूरे को डिलीट करता हूँ। ये है रैली बेस रैली, ये वाला जो जोन है, ये एक्चुअल में इसका जोन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एंट्री बनती है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जोन होगा। यहाँ पे भी हमारे पास तो स्ट्रक्चर ब्रेक है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये हम बाय के लिए देखेंगे। सेल में हमारे पास, मैंने ये कल मार्क किया था, आपको याद होगा, बल्कि कल नहीं, परसों मार्क किया था मैंने ये। लेकिन हम इसमें एंट्री नहीं ले सके क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी बाय के अंदर थे, और ये हमारा सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के लिए था। तो अभी सेल के अंदर कोई ऐसा चांस जो है वो दिख नहीं रहा है। मैं H4 में एक दफ़ा और देख लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा चांस करीब करीब में नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत दूर है, करीब करीब में ऐसा कोई क्वालिटी एरिया नहीं है जहाँ से हम सेल ऑफ कर सकें। तो इस बाय के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। ये एरिया बनता है 0.9902, ठीक है। लेकिन आपने मोहतात रहना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में, फुली डाउन ट्रेंड में, तो मोहतात रहना बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होगी। अच्छा जी, यूरो JPY आज हम जो है वो एनालाइज करने लगे हैं। करते नहीं है यूजुअली, आज ही मैंने ऐड किया है इसको। अच्छा जी, वीकली में देख लें। ऑल टाइम हाई चल रहा है, JPY का पेयर है, इसलिए वीकली में हमें इसको भी देखना पड़ेगा। वीकली हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, ये वाला, ठीक है। अब इसको रिफाइन करते हैं। दिल्ली में आ गए। सही है, कोई रिफाइनमेंट की ज़रूरत दिख नज़र नहीं आ रही। क्या ट्रेडिंग व्यू का इसका किसी को जुगाड़ पता है ना? अगर तो मुझे बताना, ये घसीटना ना पड़े। ये देखो, आएगा ही नहीं, कैंडल ही गायब हो गई, देख रहे हो। सेम वही जगह पर
H4 में खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, क्या मसला। जब से ऑल टाइम हाई गया ना, JPY का कोई पेयर खुल ही नहीं रहा है H4 के अंदर। तो इसको भी हमें डेली पे रखना पड़ेगा मजबूरन, कल की तरह। मादत कर सकता हूँ इसमें, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये ट्रेडिंग व्यू का बग चल रहा है, क्या चल रहा है। आज तो मेरे पास स्पीड भी अच्छी आ रही है बहुत। तो हमारे पास ये एरिया रहेगा, ये है 145, ठीक है, 145.51, 145.51, ठीक है, 50 लगा लें। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा इसके लिए। और बाय के लिए हम देख, अच्छा हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी भी जनरेटेड है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ बाय का सिनेरियो ज़रा देख लेते हैं। बाय में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। ये एरिया है हमारे पास। मेरा ख्याल है इसी को ही मार्क कर दें, क्योंकि इतना नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि अब ट्रेंड में बहुत ज़्यादा, तो इतना नीचे मार्क करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल इसी पे मार्क कर देते हैं। एक ये क्वालिटी एरिया मुझे बड़ा प्यारा लगा। इस तरीके के जोन बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, 2 जोन हम बाय के लिए मार्क कर रहे हैं, बाकी सेल के लिए हमारा यही एरिया रहेगा। अच्छा जी, यूरो ओड, यूरो ओड में मार्केट बिल्कुल जोन पे खड़ी है। ये जो जोन है, मार्केट यहीं पर खड़ी है। अभी तक कोई, अच्छा ये रिजेक्शन हमें मिली थी, इस पर ट्रेड बन सकती थी, लेकिन मार्केट ये जो रिजेक्शन दिया ना, इसने खतरे की घंटी बजा दी है, इसलिए हम एंट्री नहीं ले सकते, फिलहाल नहीं ले सकते। इस जगह पर रिजेक्शन की हम कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे तो हम सोच सकते हैं, ठीक है, वो भी नेक्स्ट कैंडल में, या तो फिर यही लॉन्ग रिजेक्शन करके इस तरफ यहाँ कहीं जो है क्लोज करे। मेरा टाइम बहुत कम है, 6 मिनट है। अगली कैंडल शायद रिजेक्शन करके इस तरफ नीचे जोन के बंद हो, तो हम एंट्री का यहाँ पे सोच सकते हैं। तो अभी ये प्राइस चल रही है 1.4864, ये सप्लाई जोन के अंदर है मार्केट, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या कहते हैं, लिक्विडिटी मौजूद है, स्टॉप हंटिंग के चांसेस ज़रूर हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बाय साइड पे देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक ये एरिया मौजूद है बाय पर, हाँ बस यही है, ठीक है। ये भी इतना कोई खास नहीं है, पुअर एरिया है काफ़ी, पैरेलल यही है। अब अनकरीब हमारे पास। तो मार्केट क्या करेगी, पहले तो इसका स्टॉप हंट करेगी, ठीक है, डीपली टेस्ट करेगी मार्केट जोन को, और हो सकता है ऊपर से भी स्टॉप हंट कर जाए, ठीक है। तो हमें बड़ा मुतातर, अगर इसमें एंट्री लेनी है तो इसको ज़रा वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, गोल्ड में, गोल्ड बड़ा क्या भाई, सैया लगा पड़ा है। गोल्ड हमारा जो है वो हमारे जोन से अभी भी पलट के, ये जो लिक्विडिटी है ये ले चुका है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, ये लिक्विडिटी जो है हमारी कैप्चर हो चुकी है, ठीक है। अभी भी मार्केट में लिक्विडिटी इम्बैलेंस खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। इम्बैलेंस जो है वो मार्केट में ख़त्म हो चुका है। तो अब ये जोन जो है वो थोड़ा सा मैसी हो चुका है, लेकिन हम फिर भी स्टिक रहेंगे यहाँ पर। सिर्फ लिक्विडिटी के पॉइंट से इम्बैलेंस हमारा ख़त्म हो चुका है, एक हमारी कंफर्मेशन गई। और वैसे हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन थी नहीं, 2 माइनस पॉइंट, 1 माइनस पॉइंट था, 2 माइनस पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ जो ये ट्रेड बचेगी वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे। तो 50% से नीचे चांसेस आ गए हैं जोन के। बहरहाल हम फिर भी उम्मीद है यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ
एक मूवमेंट शायद मिल जाए। जहाँ तक बाय की बात है, मुझे M13 में जाना पड़ेगा एग्जैक्टली। जो सोच रहा था वही है लग रहा है। इस एरिया को मैं मार्क तो कर रहा हूँ, लेकिन ये पिवट एरिया है, पिवट जोन है, सॉरी H1 के अंदर पिवट जोन है ये। M13 नीचे लिक्विडिटी है, तो अगर मार्केट इसको स्टॉप रन करती है तो हम इसके नीचे वाला एरिया मार्क कर सकते हैं। खैर छोड़ा, जोन नहीं है इसलिए मार्क नहीं कर रहा। बहरहाल सिर्फ यही जोन है, मैं इसलिए इसको मार्क कर रहा हूँ। पिवट है ये, बहुत बड़ा इसका रिस्क है। बाकी जो है वो स्ट्रक्चर भी है, इम्बेलेंस भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो ये एरिया रहेगा बाय के लिए हमारा 1700। ठीक है, और ये हमारा सेल के लिए स्टिल वैलिड है, लेकिन थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, स्टिल वैलिड है। तो रिस्की थोड़ा हो चुका है, लेकिन जो प्रेशर से मार्केट गिर रही है ना, शायद कोई, मुझे लग रहा है कि कोई फंडामेंटल है। हाँ सही है ना, यहाँ पे फंडामेंटल बनी हुई है। 8 सितंबर पेपर स्पीच है, कोई भौंक रहा है। और ये क्या है, कंटिन्यूइंग जॉबलेस। अच्छा, ये USD की इनिशियल जॉबलेस। हाँ, ये जो क्लेम है ना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये उसी का असर है। आज काफी अच्छा क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल चेंज। अच्छा जी, USD की बहुत ज़्यादा न्यूज़ है भाई आज, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, स्टॉप एंड के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वीक एरियाज पे ज़रा संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है, ऑजी USD पे चलते हैं। ऑजी USD हमारा हिट हुआ है ऑलरेडी, चल रहा है। ये हमने मार्क किया था, आई थिंक लास्ट वीक ना, हमने मार्क किया था ये, और ये हो चुका है, वैलिडेट हो चुका है। ठीक है, तो 2 दफा हो चुका है, अभी तो खैर कोई है नहीं। ये हमने यहाँ मार्क किया था, आपको याद होगा। मैं इतना ट्रेड नहीं करता, तो इतना देखता भी नहीं हूँ ऑजी USD को, तो इसलिए मैं इसका इतना फॉलो अप कर नहीं सका। हमारा जो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि वैलिडेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हमारे पास सेल के लिए क्या क्या मौजूद है। सेल के लिए हमारे पास ये, वैसे तो ये ऑर्डर ब्लॉक था पूरा, लेकिन टेस्ट है, लेकिन इसका हम जो ऊपर का एरिया है वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल का एरिया रहेगा, इतना कोई खास नहीं है, बिल्कुल जीरो इम्बेलेंस। इस मूव के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है, कभी भी इस तरीके का मूव हो आपने जोन मार्क नहीं करना, लेकिन जोन है इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ बस। ट्रेडिंग के लिए इसको देखना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। हमारा जोन यही रहेगा, बल्कि नहीं, इसको भी मैं मार्क कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम हमने इसको इसीलिए मार्क नहीं किया था क्योंकि इसको हमने एज FTR लिया, ऊपर बिग जोन मौजूद है। तो ये एरिया हमने मार्क किया, ज़रा इसको ध्यान से रखिएगा। नीचे मार्केट के चांसेस है बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे भी न्यूज़ है, तो USD के पेयर जो है बड़ा भाई, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, अच्छा इसकी जो हाई है वो इसके नीचे बनी। स्टॉप एंडिंग के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। न्यूज़ है, क्या कर सकते हैं इसका। तो GBUSD यहाँ पर भी न्यूज़ है। अच्छा, हमारी ये ट्रेड बड़ी अच्छी गई थी कल, आपको याद होगा। कल गई थी, हाँ कल लगी थी हमारी। ये हमने काफ़ी टाइम से मार्क किया हुआ था, ये हमारा डेली का जोन था, आखिरकार वैलिडेट हो ही गया, नीचे तक आया। और जो हमने इसको मार्क किया था, मार्केट ने उसको ज़बरदस्त तरीके से रन आउट किया, और हमारी ट्रेड अच्छी गई है। यहाँ तक हमने ट्रेड ली थी, निकल गए थे हम, लेकिन मार्केट काफ़ी नीचे तक भी गई है। अभी इसको रिमूव करते हैं।
तमाम पेयर्स ये तकरीबन सेल में ही है, इसलिए हम इसको सेल ही देखेंगे। हमारे पास सेल में क्या है, एक तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कम चांसेस हैं, नो स्ट्रक्चर नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इम्बैलेंस के बेस पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर पे ट्रेड करनी है या नहीं करनी। यहाँ इम्बैलेंस नहीं है, ये ट्रैपिंग एरिया है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा एज अ डिमांड। तो ट्रेंड क्योंकि डाउन का है तो हम सेल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज का एनालिसिस हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल बाकी के जो पेयर्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।